Hello बच्चों, let's read the question. The question says, organelle X, commonly known as powerhouse of cell, is found only in cells of aerobic eukaryotes. This organelle can be observed under microscope after staining with Janus green. It consists of two membranes. The outer membrane is smooth and contains proteins, channels or porins, while inner membrane is enfolded to form involutions called cristae. New organelle X developed by division of pre-existing organelle. Identify the organelle X. तो यहाँ पर सेल ऑर्गेनेली के फीचर दिए गए हैं, हमें आइडेंटिफाई करना है ये कौन सा सेल ऑर्गेनेली है. ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी न्यूक्लियस, ऑप्शन डी लाइसोसोम. तो सबसे पहले अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट की, सो द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज सेल. सेल क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है. किसी भी ऑर्गेनिज्म की बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. तो अगर हम बात करें किसी सेल की, तो सेल काफ़ी सारी सेल ऑर्गेनेली की बनी होती है. सेल में सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट होते हैं. ऑर्गेनेलीज. तो यहाँ पर हमें एक सेल ऑर्गेनेली दिए गए हैं जिसके फीचर कुछ इस प्रकार से हैं. नंबर फर्स्ट बात की गई है पावर हाउस ऑफ सेल. सेल का पावर हाउस ऑफ सेल. तो हम जानते हैं कि सेल का पावर हाउस कौन कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया सेल का पावर हाउस कहलाता है क्योंकि ये एटीपी के फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड करवाता है सेल को. माइटोकॉन्ड्रिया जो नेक्स्ट फीचर दिया गया है इज फॉर्म्ड ओनली इन सेल्स ऑफ एरोबिक यूकैरियोट्स. जो ऑर्गेनेली है ये इज फाउंड ओनली कहाँ पाई जाती है? इज फाउंड ओनली in cells of aerobic eukaryotes. Aerobic eukaryotes में ये पाई जाती है. नेक्स्ट फीचर है दिस ऑर्गेनेली कैन बी ऑब्जर्व्ड अंडर. कैसे इसे ऑब्जर्व किया जाता है? अंडर माइक्रोस्कोप. अंडर माइक्रोस्कोप. आफ्टर स्टेनिंग किसके स्टेनिंग के द्वारा? विथ जेनस ग्रीन. आफ्टर स्टेनिंग विथ जेनस ग्रीन. नेक्स्ट जो फीचर है वो इस प्रकार से है कि इट कंसिस्ट ऑफ टू मेम्ब्रेन. दो मेम्ब्रेन की बनी होती है. टू मेम्ब्रेन्स. तो जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है? स्मूथ आउटर मेम्ब्रेन जो है इस सेल ऑर्गेनेली की वो है स्मूथ एंड कंटेन प्रोटीन चैनल. स्मूथ एंड कंटेन्स प्रोटीन्स चैनल. प्रोटीन चैनल्स.
और पोरिन्स और जो इनर मेम्ब्रेन है वो किस प्रकार से है? इनर मेम्ब्रेन इस इनफोल्डेड इसका स्ट्रक्चर है इनफोल्डेड टू फॉर्म, और क्या बनाती है ये? क्रिस्टी लाइक स्ट्रक्चर ये बनाती है। जो इनफोल्डेड स्ट्रक्चर होता है वो कहलाता है क्रिस्टी। और अगर बात करें इसके डेवलपमेंट की, तो ये डेवलप्ड होती है बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनेली, डेवलप्ड बाय division of pre existing organelle तो इस प्रकार से सेल ऑर्गेनेली के हमें फीचर दिए गए हैं। तो सबसे पहले जो फीचर था वो तो था पावर हाउस ऑफ सेल। तो ये तो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है। हम जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड कराती है सेल को। इज फाउंड ओनली इन सेल एरोबिक यूकैरियोट्स, तो ये भी प्रॉपर्टी है माइटोकॉन्ड्रिया की। सेकेंड अगली जो प्रॉपर्टी है अंडर माइक्रोस्कोप, कैसे ये होती है? जो सेल ऑर्गेनेली है ये ऑब्जर्व की जाती है अंडर माइक्रोस्कोप आफ्टर स्टेनिंग विथ जेनस ग्रीन। तो ये भी प्रॉपर्टी किसकी है? माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया जेनस ग्रीन से स्टेन किया जाता है माइक्रोस्कोप में, तब जाकर के ये हमें ऑब्जर्व होती है। नेक्स्ट है टू मेम्ब्रेन इसमें होते हैं। फर्स्ट मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो आउटर मेम्ब्रेन कैसी है? स्मूथ है एंड कंटेन्स प्रोटीन्स चैनल्स एंड पोरिन्स। तो ये प्रॉपर्टी भी माइटोकॉन्ड्रिया की है। माइटोकॉन्ड्रिया दो मेम्ब्रेन की बनी होती है। जो फीचर हमें क्वेश्चन में दिए गए हैं दोनों मेम्ब्रेन की माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेट करते हैं। इनर मेम्ब्रेन कैसी है? इनफोल्डेड है और क्रिस्टी लाइक स्ट्रक्चर वो बनाती है। जो ये इनफोल्डेड स्ट्रक्चर बनता है माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ इस प्रकार का, तो ये क्रिस्टी कहलाता है। नेक्स्ट जो फीचर है, तो ये फीचर डेवलप्ड बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनेली। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के साथ साथ किसमें देखा जाता है? अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया एंड जो क्लोरोप्लास्ट है क्लोरोप्लास्ट, तो दोनों कैसे डेवलप्ड होते हैं? बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनेली। लेकिन हमें क्वेश्चन में जो फीचर्स दिए गए हैं वो किससे रिलेट करते हैं? वो रिलेट करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया से। केवल एक ही फीचर क्लोरोप्लास्ट से रिलेट करता है, बाकी सारे फीचर्स माइटोकॉन्ड्रिया को रिलेट करते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन है देखते हैं हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। ए है क्लोरोप्लास्ट, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि बाकी फीचर्स मैच नहीं करते हैं। बी है माइटोकॉन्ड्रिया, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा क्योंकि सारे फीचर ही माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कर रहे हैं? मेंशन कर रहे हैं। न्यूक्लियस, तो यहाँ पर न्यूक्लियस की कहीं पर बात ही नहीं आई है और ना ही लाइसोसोम, कोई भी फीचर लाइसोसोम से मैच करता है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। माइटोकॉन्ड्रिया जो एक्स ऑर्गेनेली है सेल का, वो हमारा क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। होप यू विल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।